हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का प्रबंध सब पॉइंट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल परिचालन चक्र विधि कार्यशील पूंजी की गणना के लिए जो काउंट की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा में यह बताया जाता है कि किसी संस्था की भावी रोकड़ कार्यशील पूंजी कैश वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाने के लिए यह सर्वोत्तम तकनीक है। इस विधि के अनुसार रोकड़ कार्यशील पूंजी की गणना एक अवधि के कुल परिचालन व्ययों से संबंधित अवधि के परिचालन चक्रों की संख्या का भाग देकर ज्ञात की जाती है। अतः कार्यशील पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कुल परिचालन व्यय, परिचालन चक्र अवधि तथा परिचालन चक्रों की संख्या की गणना आवश्यक है, जो इस प्रकार से हमें काउंटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले परिचालन व्यय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, किसी अवधि के कुल परिचालन व्ययों में उस अवधि की सामग्री क्रय, प्रत्यक्ष श्रम, शक्ति, ईंधन, प्रशासनिक एवं विक्रय तथा वितरण व्यय सम्मिलित होते हैं, जिनके अनुमान लागत लेखों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन व्ययों में डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल एसेट्स का राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि यह गैर रोकड़ी व्यय नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। इसी प्रकार से कर, लाभांश आदि को भी लाभों का नियोजन होने के कारण छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर टैक्स और डिविडेंड को भी हम इसमें छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लाभों का नियोजन होता है। पूंजीगत व्ययों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इन व्ययों की राशि का अनुमान लगाते समय उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन, नए उत्पाद का प्रारंभ तथा पुराने उत्पाद का त्याग आदि तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आंतरिक एवं पर्यावरण घटकों के कारण व्ययों एवं मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को भी समायोजन कर लेना चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है परिचालन चक्र अवधि। सबसे पहले हमें जो काउंटिंग करना होगा कि एक वर्ष में कम से कम कितने रुपए की आवश्यकता होगी, जिससे हम अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। और उस बिजनेस को चालू रखने के लिए हमें कम से कम कितने रुपए की आवश्यकता होती का अनुमान लगाना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। अब आता है हमारे पास में इसी का एक सेकंड पार्ट है, वो है परिचालन चक्र की अवधि। परिचालन चक्र की अवधि से आशय परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारों से विक्रय राशि की वसूली तक की अवधि में लेनदारों द्वारा स्वीकृत दिनों का समायोजन करने के उपरांत जो शेष बचता है उसे परिचालन चक्र की अवधि कहते हैं। इसी प्रकार परिचालन चक्र की अवधि परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं में लगे कुल समय का योग होता है। इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है कि OC मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल टू M प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। यहाँ पर MWFD, M मीन्स होता है ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग स्टोरेज ऑफ मटेरियल, M इज इक्वल टू मटेरियल स्टोरेज, W इज इक्वल टू वर्क इन प्रोग्रेस और कन्वर्जन पीरियड, F इज इक्वल टू फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, D इज इक्वल टू डेटर्स और कलेक्शन पीरियड, और C इज इक्वल टू क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो यहाँ पर हमारे 5 प्रकार की काउंटिंग की जाती है। सबसे पहले मटेरियल स्टोरेज पीरियड काउंट करते हैं, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड काउंट करते हैं, तीसरा फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड काउंट करते हैं, चौथा एवरेज कलेक्शन पीरियड काउंट करते हैं, जिसे डेटर कलेक्शन पीरियड भी कहा जाता है। उसके पश्चात एवरेज पेमेंट्स अथवा क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड भी काउंटिंग की जाती है। तो इन सभी को टोटल करने के बाद अर्थात चारों को टोटल करने के बाद अंत में एक घटाया जाता है C, अर्थात हमारे पास जो मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और डेटर्स, इन तीनों को मिलाने के बाद में हमारे पास जो राशि बनती है उसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल। इसमें से यदि क्रेडिटर्स और अदर क्रेडिटर्स को लेस कर दिया जाए तो इसे कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। और यदि बिजनेस की प्रकृति ऐसी हो कि उसमें एक फिक्स कैश रखने की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्टिंजेंसी रखने की आवश्यकता पड़ती है, या अदर एक्सपेंसेज के लिए कोई नियमित रूप से धन रखने की आवश्यकता हो, या जोखिम के लिए धन रखने की आवश्यकता हो, तो उसमें भी इसे जोड़ दिया जाता है कैश के रूप में, कॉन्टिंजेंसी के रूप में, या इमरजेंसी कैश के रूप में रखा जाता है। तो इसको भी नेट वर्किंग कैपिटल में ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ऑपरेटिंग साइकिल ज्ञात हो जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल ज्ञात करने के पश्चात हम इन दिनों की संख्या का भाग 365 या नंबर ऑफ डेज इन ईयर में भाग दे देते हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर या 365 में ऑपरेटिंग साइकिल का भाग देने के बाद में जो फिगर आता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और ये ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है अर्थात वर्ष की कुल परिचालन चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की काउंटिंग करने के लिए 365 बटे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो हमारे पास में ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। जो ऑपरेटिंग साइकिल आएगा उसका टोटल एक्सपेंसेस या टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भाग देने के बाद में जो राशि आएगी उसे हम रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। अर्थात WC वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अथवा ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू C मीन्स कॉन्टिंजेंसी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग OC अपॉन N मल्टीप्लाई CS। ऑपरेटिंग साइकिल अपॉन नंबर ऑफ डेज इन ईयर मल्टीप्लाई ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड परिचालन चक्र की अवधि। तो इस प्रकार से हम इसमें अलग से काउंटिंग कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर 5वां जो होता है आकस्मिकताओं के लिए आयोजन। इसी प्रकार से अंकलित कार्यशील पूंजी की राशि में एक निश्चित प्रतिशत जैसे 5%, 10% आकस्मिकताओं के लिए और जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उपयुक्त सभी गणनाओं के अंक पूर्णतः शुद्ध न होकर सर्वोत्तम अनुमान ही होते हैं। अतः अनुमानों में संभावित अशुद्धता को पूरा करने के लिए यह आयोजन किया जाना आवश्यक हो सकता है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के आधार पर हम वर्किंग कैपिटल की काउंटिंग आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काउंट करना होगा, दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल काउंट करना होगा। ऑपरेटिंग साइकिल के लिए काउंट करने के लिए हमारे पास में एवरेज स्टोरेज पीरियड या मटेरियल स्टोरेज पीरियड या एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल, दूसरा है एवरेज स्टॉक पीरियड ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा है एवरेज स्टॉक ऑफ पीरियड ऑफ डेटर्स फिनिश गुड्स। उसके बाद में एवरेज कलेक्शन पीरियड काउंटिंग किया जाता है। इन सभी चारों पीरियड को काउंट करने के बाद टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद में फिर एवरेज पेमेंट पीरियड क्रेडिटर्स के लिए काउंट किया जाता है। और वो काउंट करने के बाद में इसको उक्त चारों के टोटल में से घटा देंगे। घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसे हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये घटाने के बाद में जो टाइम बचेगा उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहते हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए एक वर्ष में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन ईयर अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो जो भी नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 वो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास जो टोटल एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें इस नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का भाग देकर वर्किंग कैपिटल की काउंटिंग की जाती है। धन्यवाद।